हमारा जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? लास्ट टाइम हम लोगों ने फिजिकल क्लासेस में सेट्स को डिस्कस किया था और हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक डिस्कस किया था। तो ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं, उन 3 मेथड्स को हम वन बाय वन फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन से कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करें एक्सप्रेशन की, ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, हम लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, और इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होती है। जब हम बात करते हैं अगर मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखती हूँ जैसे 2x, ये एक मेरे पास क्या है, टर्म है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक टर्म लिखती हूँ 4 - 4, ये भी मेरे पास क्या है, एक टर्म है। इसी तरीके से मैं लिखती हूँ 5x², ये मेरे पास क्या है, एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, इसे हम सिंपल मैथ्स की फॉर्म में एक टर्म कहेंगे, ये भी एक टर्म है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक टर्म है। डिफरेंट टर्म्स होती हैं हमारे पास मैथ्स में, तो ये एक डिफरेंट टर्म्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब इन टर्म्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं। अगर मैं इन दो टर्म्स को कंबाइन करके लिखती हूँ तो मेरे पास 2x - 4 ऐसे हो जाएगा, राइट। तो 2x - 4, अब क्या आपके पास क्या बन चुकी है, यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है, मतलब ये फर्स्ट टर्म थी और ये सेकंड टर्म थी, इन दो टर्म्स को कंबाइन करके लिख दिया। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गई है, इसे हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मींस के कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, मतलब दो टर्म्स को हमने क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। सिमिलरली अगर मैं इन दो टर्म्स को कंबाइन करके लिखूं, ठीक है, जैसे -4 और साथ में मैंने लिख दिया +5x², तो अब ये भी मेरे पास क्या बन गई, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बन गई। तो ये क्या है, ये भी आपके पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन है। इसे भी हम क्या कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन है। था अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, यानी कि -4 + 5x² ये एक एक्सप्रेशन है, 2x - 4 ये एक एक्सप्रेशन है। अब मैं क्या करती हूँ, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है 2x - 4, अगर मैं इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वालिटी की साइन लगा देती हूँ, मतलब =0 लिख देती हूँ, तो अब ये मेरे पास क्या बन गई, इसे मैं क्या कहूंगी, ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन। ये बन गई है इक्वेशन और इसे मैं क्या कहूंगी, इक्वेशन कहूंगी। अब मैं इसे इक्वेशन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में आपके पास इक्वालिटी की साइन इंक्लूड हो गई। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, अगर मैं सिंपल एक टर्म लिखती हूँ 3x + 4, तो ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसे मैं क्या कहूंगी, एक्सप्रेशन कहूंगी। लेकिन अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इक्वालिटी की साइन लगा देती हूँ, मतलब =0 रख देती हूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगी, फिर इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन क्या है, सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, और अगर उसी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हम इक्वल की साइन के साथ लिख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है इक्वेशन। तो 3x + 4 ये क्या है, एक्सप्रेशन, और 3x + 4 = 0 ये क्या है, इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की तरफ। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, देखें अब हम इक्वेशंस की अभी हमने बात की है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, इक्वेशंस की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें हमारे पास जो पहली टाइप है इक्वेशन की वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहली टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन।
इसके बाद दूसरी टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है क्यूबिक इक्वेशन। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सो ऑन कंटिन्यू चलती रहती हैं। इक्वेशंस की हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होती हैं, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, एंड सो ऑन। तो अभी जो हमने पढ़ना है, जस्ट हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही पढ़ना है और यहीं तक हमने स्टिक रहना है, इसके अलावा हमने और इक्वेशंस को डिस्कस नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1। लीनियर इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, वो 1 हो। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसकी जर्नल फॉर्म देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या है। द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है, यानी कि हम इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन में आपके पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, और उन टर्म्स के कुछ ना कुछ नेम्स हैं। अब ये आपके पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको ये जो x दिख रहा है इस x को हम क्या कहेंगे, इस x को हम कहेंगे कि ये क्या है, वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल क्या है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल आपके पास क्या है, x है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो भी टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। ए को हम कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, तो वेरिएबल के साथ जो भी टर्म होगी वो क्या होगी, कोफिशिएंट होगी। फिर उसके बाद ये बी यहाँ देखे सेपरेटली लिखा हुआ है, बिल्कुल मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल ये सेपरेटली लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो एक इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल होता है, एक इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट होता है, एक इक्वेशन में आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, ये आपके पास जो x है ये आपके पास वेरिएबल है, x के साथ जो भी टर्म है वो आपके पास कोफिशिएंट होती है, और आपके पास जो सिंपल टर्म होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। अब यहाँ पर आप देखें, इस वेरिएबल x के ऊपर पावर क्या है, मतलब इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स कि इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। इस वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 1 है। इट मीन्स कि इस 1 को हम क्या कहेंगे, इस 1 को हम कहेंगे डिग्री। इस 1 को हम कहेंगे डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देखें, इस इक्वेशन में आपके पास जो x वेरिएबल है इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर आपके पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए आपके पास ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये तो एक जर्नल लीनियर इक्वेशन थी। मैं आपके पास मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल देती हूँ। 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास ये x क्या है, वेरिएबल। x हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को। उसके बाद x के साथ जो भी टर्म होती है, यानी कि x के साथ यहाँ पर 2 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट को, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो भी टर्म होती है वो आपके पास कोएफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर आपके पास 2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। उसके बाद जो सिंपल सेपरेटली टर्म लिखी हुई होती है, अलग से जो टर्म लिखी हुई होती है, वो आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो आपके पास 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें, वेरिएबल क्या है x, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इट मीन्स कि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। और जब इसकी डिग्री 1 है, इट मीन्स कि ये वाली इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल x, हैविंग डिग्री 1, हैविंग कोफिशिएंट 2 एंड हैविंग कांस्टेंट 4। ठीक है, इस इक्वेशन की अगर बात करें, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है, कांस्टेंट टर्म 4 है, कोफिशिएंट 2 है, और डिग्री क्या है, 1। मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, आप मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, वेरिएबल कौन सा है, और कोफिशिएंट टर्म कौन सी है, मुझे बताएं इस इक्वेशन में।
जी ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मुझे बताएं कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट क्या है? 3 है, ठीक है, क्योंकि x आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी टर्म होती है वो क्या होती है? कोफिशिएंट होती है। तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। वेरिएबल क्या हो जाएगा? ठीक है, वेरिएबल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, करेक्ट है। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म आप साइन के साथ बोलें, ठीक है, आप जस्ट 4 कह रहे हैं, कांस्टेंट टर्म माइनस की 4 होगी, ठीक है, तो हम साइन भी इंक्लूड कर देते हैं, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? माइनस का 4। और अगर आपसे कहा जाए इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, मतलब इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या होती है? वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है, वेरिएबल के ऊपर पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन में, हमें ये 4 चीजें पता होनी चाहिए कि उस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, उस इक्वेशन की डिग्री क्या है, उस इक्वेशन में कोफिशिएंट कौन सा है, और उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, एक और एग्जांपल जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, मुझे बताएं 2y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, मुझे ये बताएं पहले। वेरिएबल हो गया y, ठीक है। अब मुझे बताएं कोफिशिएंट कौन सा होगा? कोफिशिएंट हो गया 2, ठीक है। अब मुझे बताएं कांस्टेंट टर्म कौन सी हो गई? कांस्टेंट टर्म हो गया 3 हो गई, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म 3 नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म होगी 3 का स्क्वायर, कंप्लीट टर्म हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म में, ठीक है। और लास्ट मुझे बताएं इसकी डिग्री क्या होगी? यस, कांस्टेंट होगा 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो कांस्टेंट हो जाएगा 9 या 3 का स्क्वायर, बात एक ही है। और डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री होगी 2, डिग्री 2 होगी। हम्म, मैम जो वेरिएबल है ना उसके ऊपर जो पावर होगी वो 1 होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर वेरिएबल देखें y है, तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो होती है डिग्री, तो यहाँ पर वेरिएबल y है, इसके ऊपर डिग्री क्या है? 1 है। तो इसीलिए आपके पास, ये आपके पास इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के ऊपर कोई भी पावर हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हमें डिग्री नहीं बताता। कांस्टेंट टर्म के ऊपर जो पावर होती है वो हमें डिग्री नहीं बताती, हमें डिग्री कहाँ से पता लगती है? वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वहां से हमें डिग्री पता लगती है, ठीक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? बहुत सिंपल है ये भी। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या है? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में आप देखें, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, एक्स वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पर ये भी एक्स है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट आपको पता है कि वेरिएबल के साथ जो टर्म होती है वो कोफिशिएंट होती है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया? एक तो ए हो गया कोफिशिएंट, और यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इसके साथ क्या है? बी, तो बी भी क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो कोफिशिएंट हैं, एक ए कोफिशिएंट है, एक बी कोफिशिएंट है। और सी जो है बिल्कुल सेपरेटली लिखा हुआ है, तो जो बिल्कुल सेपरेटली लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हो गया। और उसके बाद अगर हम डिग्री की बात करें, यहाँ पर देखें एक्स वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है, मतलब इसकी पावर क्या है? 1 है। और ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? 2 है। बट मैंने आपको क्या बताया? डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 हो। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री तो 2 है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। तो जब इस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वो इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो गया
वेरिएबल क्या होगा, एक्स। ठीक है, वेरिएबल आपके पास होगा एक्स, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है इसमें दोनों में, ये भी वेरिएबल एक्स है, ये भी वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल हो गया एक्स। उसके बाद वेरिएबल के बाद अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट एक तो हो गया, इस एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो एक तो कोफिशिएंट हो गया 2, और दूसरा कोफिशिएंट क्या हो गया, इस एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 4, तो कोफिशिएंट हो गया 4। अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये वाली टर्म जो कि बिल्कुल सेपरेट लिखी हुई है, तो कांस्टेंट हो गया 2। देन अगेन अगर हम बात करें डिग्री की, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, देखें ये आपके पास डिग्री नहीं होगी, यहाँ पर आपके पास x के ऊपर पावर 1 है, बट इसे हम डिग्री नहीं कहेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पर x के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इट मीन्स कि इसकी डिग्री क्या है 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, वो इक्वेशन आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, मुझे बताएं ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैम जो क्वाड्रेटिक है, अगर उसमें जो वेरिएबल की है ना, डिग्री 2 है इसलिए। ठीक है, और कोई बताए मुझे। मैम एक्स की डिग्री जो है वो 2 है, तो और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में भी 2 डिग्री है, तो मैं भी उसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, ठीक है, आप मुझे बताएं। मैम इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए इसका 2 होगा। तो यहाँ पर आपके पास x क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होती है वो आपके पास क्या होती है, वो डिग्री होती है। तो इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसीलिए आपके पास ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम देख लेते हैं कि मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैम एक्सक्यूज मी। यस, मैम ये जो है हमारे पास कोएफिशिएंट पिछली वाली इक्वेशन में जो है वो 1 नहीं होगा? जी बिल्कुल, कोफिशिएंट 1 ही होगा। ओके। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 ही होगा। अच्छा अब हम बात करें, हमें पता लग गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि इन लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब हम किसी, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब हमें कहा जा रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन को आप क्या करें, सॉल्व करें। अब जब भी हमें सॉल्व का कहा जाएगा कि किसी भी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो x है वेरिएबल, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये बहुत सिंपल और एक सिंपल इक्वेशन है। इसको हम जस्ट सिंपली ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 2x सेम रहेगा, प्लस का 4 है, इसको हम वहां मूव करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो जस्ट हम कट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 2। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, इसको हम जस्ट सिंपल इसी वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक और एक लीनियर इक्वेशन दी जाए तो आप मुझे बताएं कि इसका सोल्यूशन। अब यहाँ देखें, ये लीनियर इक्वेशन थी, इसको हमें कहा गया कि सॉल्व करें, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो जब भी किसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करने का कहा जाएगा तो आपसे x की वैल्यू या उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का कहेगा वो। एक चीज और याद रखें, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर x की डिग्री क्या है 1। जब लीनियर इक्वेशन होगी और x की डिग्री 1 होगी तो यहाँ पर जो x का आंसर आएगा वो भी आपके पास 1 ही आएगा, मतलब एक आंसर आएगा आपके पास। x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास एक वैल्यू आएगी। तो आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन है यानी कि उस इक्वेशन की डिग्री क्या है 1 है, तो इट मीन्स कि उस इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो भी 1 ही आएगा। मैं आपको एक और लीनियर इक्वेशन देती हूँ, 2x
-8 इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताएं इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आप मुझे डायरेक्ट आंसर बता दें। इसका आप आंसर बताएं। अच्छा, रिपीट कर दूं मैं ये सही सेम स्टेप। देखिए, हमें जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर आप देखें x के ऊपर जो डिग्री है वो 1 है। x के ऊपर डिग्री 1 है, इट मीन्स कि यहाँ पर x का जो आंसर आया है वो भी 1 ही आया है, मतलब x की एक वैल्यू आई है। तो लीनियर इक्वेशन में आपके पास x की हमेशा एक ही वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री क्या है, 1 है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि डिग्री क्या है, 2 है, तो आपके पास जो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर्स आते हैं। तो अच्छा, आप कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, प्लस का 4। बिल्कुल ठीक है। देखिए, माइनस का 8 है, वहां जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगेन आपके पास ये लीनियर इक्वेशन थी तो आपके पास x की एक ही वैल्यू आई है। तो लीनियर इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पे हम जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी एडवांस इक्वेशन है, मतलब इसकी डिग्री जो है वो 2 है, मतलब एक सिंपल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो इसको हम सिंपली वे में सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स में जो 3 मेथड्स हैं, 3 बेसिक मेथड्स हैं, उनमें पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इन तीनों मेथड्स में से हम जस्ट आज जो करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको नहीं करवाऊंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज जस्ट हम ये फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम अभी सीखने जा रहे हैं। और उनमें जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, वही हम सीखने अभी जा रहे हैं। ठीक है, देखें x² + 3x - 28 की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स बनाते हैं। अब वो हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं आप वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ हमारे पास एक जर्नल फॉर्मेट है लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ये एक जर्नल फॉर्मेट में है, जो फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में आप देखें हम क्या करते हैं, ये ए टर्म जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास AC होगा, मतलब AC बनेगा अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ देखें, इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म को हम कैसे ब्रेक करते हैं, मिडिल टर्म को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं 2 टर्म्स में। इन 2 टर्म्स में हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि अगर हम इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वो AC के बराबर आने चाहिए। और AC आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है x² + 3x - 28 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या करना है, इस मिड टर्म को ब्रेक करना है, यानी कि आपके पास मिड टर्म क्या है, 3। हमने इस 3 को ब्रेक करना है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करें, इस जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि आपके पास जो 1 है, कोफिशिएंट 1 और ये -28, इन दोनों का प्रोडक्ट आप ले लें। 1 को आप -28 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, -28 आएगा। ठीक है, यानी कि आपने पहले क्या कर लिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -28 आया। अब आपने क्या करना है, 3 को अपने ब्रेक करना है। 3 को आपने इस तरीके से 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि अगर हम उन 2 पार्ट्स को, उन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि -28 आना चाहिए। तो देखें, x² है, हम क्या करते हैं, हमें 3 को ब्रेक करना है। हम 3 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि अगर हम उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो क्या आए, -28 आए। ठीक है, तो यहाँ देखें x² सेम का सेम रखा, 3 को हमने अभी ब्रेक करना है, अभी हमने ब्रेक नहीं किया तो मैंने जस्ट ब्रैकेट सेम का सेम रखा है, x का x आ गया, -28 = 0। अब 3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि हमें -28 मिले।
तो 3 को हम ब्रेक करते हैं 7 माइनस 4 में। 7 माइनस 4 क्या आता है, रिजल्ट 3 आता है। और अगर 7 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 4 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 28 आएगा। दोनों टर्म सेम हो गई, मतलब B1 B2 का प्रोडक्ट जो है वो बराबर आ गया AC के प्रोडक्ट के। तो आपके पास दोनों चीजें बराबर हो गई। इट मीन्स कि हमने जो स्प्लिटिंग की है, जो हमने टर्म्स को ब्रेक किया है, वो बिल्कुल सही किया है। तो हमने 3 को ब्रेक कर दिया 7 माइनस 4 में। और अब आप यहाँ देखें नेक्स्ट क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करने के बाद सिंपल प्रोसेस है, प्लस लिखेंगे, 7 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x हो गया, माइनस 4 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x हो गया, और माइनस का 28 सेम का सेम हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे दोनों में से, मतलब इधर से जो चीजें कॉमन आ रही है वो कॉमन लेंगे, जो इधर से कॉमन आ रही है वो हम इधर से कॉमन लेंगे। x यहाँ से कॉमन आया, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2x थे, एक x कॉमन ले लिया तो जस्ट एक x बचा, प्लस यहाँ पर 7x था, x कॉमन ले लिया तो जस्ट क्या बचा, 7 बचा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और x कॉमन नहीं आ रहा है, जस्ट माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर जस्ट x बचा। अब देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर जस्ट प्लस बचेगा, और जब 28 में से 4 कॉमन लिया तो 7 बचा, इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देखें, आप चेक करने के लिए कि आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो सही की है या नहीं, तो उस चीज को आप कैसे चेक करेंगे, आप ये देखें, ये वाली टर्म मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स कि आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। तो अब यहाँ देखें x+7 सेम ब्रैकेट है, हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने एक बार लिख लिया। अब इसके अलावा जो भी टर्म्स बची हुई हैं उनको हम लिख लेंगे। यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख लिया, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखें आपके पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड था तो हमने क्या करने थे, फैक्टर्स बनाने थे। तो यहाँ पर एक फैक्टर बना है x+7 और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बना है, x-4। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके इक्वल्स टू 0 रख देंगे। पहले फैक्टर हमारे पास क्या है, x+7, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, x-4, तो इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे। बस अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 7 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आ गई आपके पास माइनस की 7, और यहाँ पर x माइनस का 4 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पर आपके पास एक x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको हमने सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहाँ पर देखें x की एक वैल्यू हमारे पास -7 आई है और x की एक वैल्यू 4 आई है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और आप एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पर x की जो डिग्री थी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री थी वो 2 थी, तो हमारे पास जो आंसर आए हैं वो भी हमारे पास 2 ही आंसर आए हैं। तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही उस इक्वेशन के आंसर्स आएंगे, यानी कि उतने ही उस इक्वेशन के सोल्यूशंस निकलेंगे। इसके अलावा ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने ऐड की हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिएगा। और इसके अलावा ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मैम बुक को कौन सा रेफर करें? बुक मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक, सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो बुक है। अच्छा ठीक है मैम।